सर कभी आपको स्कूल लाइफ में प्यार हुआ? हाँ, कुंवारे होते हुए। हुआ तो उससे शादी क्यों नहीं की? किस्मत की बात है। लव मैरिज या अरेंज? अरेंज मैरिज हुई है। क्यों लव? लव किया था पर जो जमाना है ना, हमारे जो हालात हैं वो माशाल्लाह देखे ना, घर में टिकटॉक बन रहे हैं और दूसरी चीज बन रही है, तो बगैर यही बात के क्या किया, तो ये समझ ले कि अल्लाह पाक ने कैसे निज़ाम बनाया था कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद अजीम। सर क्या करते हैं आप? दुकानदार, यहाँ पे दुकान है। सर आपकी शादी हुई है? जी जी। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्यों लव मैरिज? बस घर वालों की। घर वालों की शादी का कितना टाइम? हाँ, तकरीबन 19 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे आपके तो फिर तो जवान हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर कभी आपको स्कूल लाइफ में प्यार हुआ? हाँ, कुंवारे होते हुए। हुआ तो उससे शादी क्यों नहीं की? किस्मत की बात है। अच्छा फिर ये तो प्यार ना हुआ सर। हाँ, कोशिश तो की। है पर नहीं मिला, किस्मत की बात है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद शाकिर। सर क्या करते हैं? मैं आपके सामने बैठा हूँ शॉप पर। क्या करते हैं आपके सामने बैठो? अच्छा सर आपकी शादी हुई है? जी यस, आई एम मैरिड। लव मैरिज अरेंजमेंट? अरेंज मैरिज। क्यों लव क्यों? बात नहीं थी मेरी। अच्छा वैसे प्यार हुआ आपको? नहीं। कभी भी नहीं हुआ स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में? ना ना ये बताना नहीं चाह रहे, वैसे होता है हर किसी को। नो नो, ऐसी कोई बात ये कि बीवी से डर लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो कर रहा हूँ, कोई ऐसा चीज नहीं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? ताहिर प्रिंस। सर क्या करते हैं आप? ये मेरे भाई स्टॉल लगाया हुआ है, कैचर कोने पे ज्वेलरी का लगाया हुआ है मैंने। अच्छा सर आपकी शादी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बहन 2 बेटी है, 1 बेटा है। सर कितने साल हो गए आपको? मेरी शादी को 8 साल हो गए हुए हैं। माशाल्लाह। लव मैरिज या अरेंज? अरेंज मैरिज हुई है। क्यों लव? लव किया था पर जो जमाना है ना, हमारे जो हालात हैं, लड़का कुछ कर ले बना ले, ऐसे बस है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे बीवी दे दी है, वो ज्यादा प्यार करने वाली है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निकाह है ना, निकाह इसमें बड़ी बरकत है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना, वो प्यार हो जाता है मियां बीवी में। अच्छा सर लड़की ने धोखा दिया या आपने धोखा दिया? लड़की की मजबूरी थी, ठीक है, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। प्यार में धोखा नहीं होता। मसला ये है कि दोनों में से एक को हार माननी पड़ती है। और आपने मान ली? हार मैंने मान ली। वो वेरी रिच, मैं वेरी पुअर। मैं गरीब था, वो अमीर था। अच्छा तो ये वैसे मैटर नहीं करता अगर प्यार में देखा जाए तो? नहीं, ये रिश्तेदारों में ऐसे होता है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक रिश्तेदार गरीब है ना, तो उसको बुलाते ही नहीं है, और एक रिश्तेदार अमीर है ना, तो पूरा का पूरा खानदान उसको सबसे पहले उसको सपोर्ट करते हैं। ये जनरेशन कब खत्म होगी? ये जनरेशन कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, क्योंकि बड़ों ने जो हमें समझा दिया होगा ना कि यार ये कुरान पाक है, इसके हिसाब से आप चलने हैं। जो चल गया सो चल गया, जो नहीं चलेगा वो खसारे में पड़ गया है। जी ठीक है सर, आज का हमारा टॉपिक ये है, ये जो हवाई जहाज है ये मर्दों ने बनाया। अगर बात की जाए टेलीफोन की, ये भी मर्दों ने बनाया। तो फिर ये जो लड़कियां 99% मार्क्स लेती हैं पेपर्स में, ये कहाँ जाती हैं? देखिए, घरेलू खवातीन होती हैं, ज्यादातर तो घरों में मसरूफ है, और लेडीज का काम तो घरों में ही रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे कुदरती तौर पे लेडीज जो है वो अपनी ज़हनी तौर पे आगे हैं लड़कों की निस्बत, जिस वजह से वो पढ़ाई में आगे हैं, लेकिन वो फैमिली में बंदिश में है, जिस वजह से वो ज्यादातर बाहर निकल नहीं पाती। 100 में से चंद % लोग हैं कि जो अपनी बच्चियों को बाहर निकलने देते हैं, तो बाकी बच्चियां तो घर में ही रहेंगी घरेलू काम में। तो फिर रह गया फारिग टाइम, वो मोबाइल, फिर वो जो फारिग टाइम है वो मोबाइल है, फिर और क्या है, ड्रामे है, मोबाइल है, यही लाइफ रह गई है औरतों की और मर्दों की। तकरीबन औरतों की ज्यादा है, औरतें घरों में, मर्दों ने तो काम करना है, ऑफिस में जाना है, दुकानों पे जाना है, काम करना है, मजदूरी करनी है। तो लेडीज घर में रह के फिर मोबाइल ही यूज करती हैं, बस और क्या है। यही है बस। हाँ जी। अच्छा सर आप कुछ सुनाना चाहेंगे अपनी? जी, आई लव वाइफ। अच्छा सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सर आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो हवाई जहाज है वो मर्दों ने इजाद किए। अगर बात की जाए टेलीफोन की, ये भी मर्दों ने इजाद किए। तो फिर लड़कियां जो पेपर्स में 99% मार्क्स लेती हैं वो कहाँ जाती हैं?
वो माशाल्लाह देखे ना घर में टिकटॉक बन रहे हैं और दूसरी चीज बन रही हैं, तो बगैर यही बात के क्या किया, तो ये समझ ले कि अल्लाह पाक ने कैसे निज़ाम बनाया था कि ये देखे ना कि औरत ने मर्द को ये खुदा किया है, ये इसकी इजाज़त है। हाँ ये भी है। अच्छा सर, आपकी शादी को कितना टाइम? 8 साल। 8 साल। अब तो प्यार हो ही गया होगा। जारी बात है। अब तो हो ही जाना, तो सारी बात है। अच्छा, कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 बेटियां। सर आप अपनी बीवी को सुनाना चाहेंगे? नहीं कुछ भी नहीं? नहीं कोई प्यार की लाइनें दो या कुछ भी? ना, मेरे अगर शुक्रिया। वो कह रहे हैं बस मेहरबानी, शुक्रिया। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे बात मेहरबानी। करके। सर आज का हमारा टॉपिक ये है, ये हवाई जहाज जो है ये मर्दों ने बनाया। अगर बात की जाए टेलीफोन की, ये भी मर्दों ने बनाया। तो फिर ये लड़कियां 99% जो पेपर्स में मार्क्स लेती है वो कहाँ जाती है? बेसिकली बात बोला क्या है, ये आपका जितना भी ये माशरा है ना, ये जितने भी अफसर देख रहे हैं या बड़े हैं जितने भी हैं, ये एक औरत की वजह से ही बनते हैं। औरत का बहुत अहम किरदार है। एक औरत अगर पढ़ी लिखी होती है ना, तो उसके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं। ठीक है, औरत ने घर भी संभालना है, स्टडी भी करनी है, ठीक है, किचन भी चलाना है। औरत, मर्द ने तो सिर्फ रिज़्क कमाना अपने बच्चों के लिए, लेकिन ना औरत जो ना ऑलराउंडर है, तो वो एक माँ है। मैं इस रिश्ते से ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। औरत के बड़े बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं, बीवी है, बेटी है, माँ है, भाभी है, जितनी भी है। लेकिन ये है कि औरत का नेमो बदल कोई भी नहीं है। अगर ये जहाज वगैरह जितनी भी आप तरक्की कर लेना, ये सिर्फ औरत की बुनियाद पे ही बना हुआ है। क्योंकि अगर औरत अपने बच्चे को एजुकेशन ना दे, तो वो कभी भी ये चीज प्रूफ नहीं करेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जितने भी ये साइंसदान आप देख लें, एक औरत ने ही उनको तैयार किया हुआ है। एक औरत ने उसको जन्म दिया तो वो यहाँ तक पहुंची। ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप अपनी बीवी को सुनाना चाहेंगे कोई शेर या 2 प्यार भरी लाइन? मिल जाते हैं जो प्यार में, मिलके फिर वो बिछड़ते नहीं। हम उन्हें भूल सकते नहीं, वो हमें भूल सकते नहीं। गम की राहों में छाया हुआ दिल प्यार की राहों में है। शादी के बाद जो ना गाने शाने भूल गए सारे। नहीं, आपने सुनाया, ये भी आपकी मोहब्बत है। आपकी बीवी को पता लग गया ये अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है। करती है, उसको पता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा सर, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।